हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 का सूत्र, जो कि यह वीडियो है। दूसरा सूत्र यह अवकलनीयता से संबंधित है और इसे हम लोग आज क्या करेंगे, आगे करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे जो हम 3 सूत्र बता चुके हैं, उस पर एग्जाम्पल भी करा चुके हैं। तो आप लोग ये ना कोशिश करिए कि जितना हम सूत्र बता रहे हैं उसी को सिर्फ कवर करें, बल्कि उस पर चूज करके जितना आपके बुक में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी कर लिया करिए खुद से, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन भी बताएंगे। तो देखिए बच्चों, हम 3 सूत्र बता चुके थे। 3 सूत्र यहाँ पे लिखे रहे, 3 सूत्र हम बता चुके थे, जिसमें पहला था कि जब हम अवकलन करेंगे अचर पद का अवकलन करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। दूसरा, अगर हम dy dx इसका करें, रूट में x का करें, तो इसका मान हम बताए थे आप लोगों को 1/2 और रूट में x। और तीसरा बताए थे यदि हम अवकलन करें dy dx 1/रूट में x, तो इसका हम फॉर्मूला बताए थे -1/2 x इंटू रूट में x। इन तीनों फार्मूलों को हम लोग पढ़ चुके थे और साथ साथ इसका जो है एग्जाम्पल भी कर चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, जब e के पावर कुछ भी हो तो उसका हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है? जैसे इसे आप लोग चाहें तो चौथा नंबर फार्मूला नोट कर सकते हैं कि जब हमें क्या करना हो, अवकलन करना हो dy dx कितना, e के पावर x के रूप का, तो इसका करेंगे तो कितना होगा। तो e के पावर x में रहे तो हमारा क्या होता है, e के पावर x ही होता है, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इतना ही होता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस पर एग्जाम्पल कर लेना है। जैसे में देखें तो एग्जाम्पल में अगर पहला हम लोग ले लें, एग्जाम्पल में पहला अगर हम लोग ले लें एग्जाम्पल में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि y = e के पावर x है, ठीक है? तो इसको हल करें तो ये कितना होगा, तो यहाँ पे करेंगे तो इसका अगर हम x है तो x के सापेक्ष अवकलन करें, लिख सकते हैं dy dx = लिख सकते हैं कितना, dy dx, क्योंकि हम दोनों तरफ देते हैं dx को, इधर भी देंगे इधर y हो जाएगा, इधर देंगे तो e के पावर x हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर इसे हम हल करें तो इसका जानते हैं कि e के पावर x है तो e के पावर x का e के पावर x ही होगा। तो यहाँ पे जो इसका मान आ जाएगा वह e के पावर x ही हो जाएगा, जो कि यही क्या होगा, आंसर। समझ में आ रहा है? अगर इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल करें बच्चों, जैसे y = e के पावर रूट में x हो, इसका अगर हल करें तो कैसे होगा, कितना होगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे ये हो जाएगा y यानी कि dy dx दोनों तरफ दे देंगे, इधर भी देंगे और इधर भी dy dx लगा देंगे, तो ये हो जाएगा e के पावर रूट का x। और बच्चों हम बताए हैं आपको कि e के पावर x का जो फार्मूला होता है यही होता है, हमें कुछ नहीं करना है। e के पावर x जितना ये पावर के रूप में है वैसे हमें लिख लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा e के पावर रूट का x। लेकिन एक चीज और आपको हम बताए हैं कल के वीडियो में कि यहाँ पे पावर कुछ भी रहे, यानी कि यहाँ पे x के अलावा कुछ भी हो उसका फिर से हम लोग अवकलन कर लेते हैं, ठीक है? डिफरेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे बचा हुआ है dy, यहाँ पे देख रहे हैं रूट में x बचा हुआ है, तो रूट में x का पुनः हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है? अब यहां से करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, यह हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा e के पावर रूट में x इंटू, यहाँ पे अगर हम इतना देखें तो इतने का फार्मूला हम बता चुके हैं आप लोगों को। देखो कितना होता है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप फार्मूला कितना होता है, 1/2 रूट में x होता है। तो डायरेक्ट इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 और रूट में x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तुम चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो 1/2 और e के पावर x है और रूट में x है, तो रूट में x को पहले कर दो इनको और इसको कहां कर देते हैं, लास्ट में कर देते हैं, तो e के पावर रूट में x। इस तरह से ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देख लेते हैं बच्चों। अगर इसे हल करके लाना चाहते हो तो हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे हो गया dy dx
यह हुआ डी बाई डी एक्स है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वह y का निकालना है। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान आया हो इतना, इसी को फिर से हल करके इतना बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा e के पावर रूट का x इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला, वहां पे है d बाई डी एक्स और रूट में x है। हमें क्या कर लेना है, ध्यान से देखो बच्चों कैसे ये आया है, रूट में x हो जाएगा इंटू d बाई डी एक्स हो गया, यहाँ पे है रूट में x, और रूट में x को हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर रूट में x इंटू, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो पावर है, यानी कि आपको हम सूत्र बताए थे पावर वाला, यानी कि कल एक और सूत्र बताए थे, वह चौथा सूत्र में, तो इसे हम फिर पांचवा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चौथा सूत्र में बताए थे d बाई डी एक्स और x के पावर n अगर होगा तो इसको हम लिखेंगे n इंटू एक्स के पावर n-1, इसको इतने के रूप में। देखो यहाँ पे पावर के रूप में है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इस x का पावर जो है, देखो पावर जितना है उसको पहले लिखे हैं, तो यहाँ पे पावर 1/2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, फिर लिखेंगे कितना x लिख लेंगे, और x का पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 -1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हल कर लेते हैं, इसको कर देंगे तो e के पावर रूट का x इंटू 1/2 इंटू, यहाँ पे देख रहे हो क्या है, x है, तो x लिख लो, और ऊपर एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर x इंटू 1/2 इंटू x के पावर 2 में से 1 घटाओगे -1/2 आएगा, और इसको जब हम नीचे लेके जाएंगे बच्चों तो बाकी सब तो वैसे ही रह जाएगा, या e के पावर x कर लो, और यहाँ पे 2 है बटा में, तो इसके बटा में दे दो, और यहाँ पे करोगे तो देखो कितना हो गया, इंटू इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1/x के पावर, नीचे जब ऊपर प्लस हो घात तो नीचे घात जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहाँ पे नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर रूट का x बटा में 2 इंटू 1 बटा में, और x का तुम जानते हो कि रूट में अगर x हो तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2, या इसको पुनः हम इतना लिख सकते हैं, तो इतना आया है, इसे रूट में x लिख सकते हैं इतने को, तो यहाँ पे हो गया रूट में x, और इसको हम चाहें तो फिर लिख सकते हैं 1/2 है, रूट में x है, और इसको नीचे उतार दो या ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो e के पावर रूट का क्या आ जाएगा x, तो हल करके भी हमारा वही मान आया जितना कि यहाँ पे आया हुआ है। तो इस तरह से क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, और नहीं तो समझ गए हो तो फिर आगे चलते हैं, तो वीडियो को पॉज कर दिया जाए ताकि लंबा वीडियो ना बने। तो बच्चों जो अभी सूत्र हम लोग पांचवा सूत्र फाइंड किए हैं, वह सूत्र फाइंड क्या किए हैं कि d बाई डी एक्स ई के पावर अगर x हो तो इसका सूत्र क्या बन जाता है, e के पावर x ही बन जाता है। ठीक है, छठवां नंबर सूत्र का बात करेगा, सूत्र नंबर 6, अगर इसको हम बात करें तो देखो कितना हो जाएगा, यह अगर हो जाएगा जैसे d बाई डी एक्स हो और a के पावर x हो, इसके पहले था e के पावर x, अब है a के पावर x, तो इसका सूत्र क्या होता है यह हमें समझ लेना है। तो इसका सूत्र क्या होगा, a के पावर x और log हो जाएगा कितना, a हो जाएगा, और यहाँ पे बेस e लिख सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे यह स्थिति कब लागू होगी भाई, जब a तुम्हारा बड़ा होगा 0 से, और तुम जानते हो कि 0 से छोटा होगा तो माइनस की संख्या आएगी, और 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस की संख्या आएगी। तो ये याद रखना, a के पावर x हो तो हम क्या कहेंगे, इसका जो सूत्र होगा a के पावर x ही होगा, लेकिन लागू में फिर a हो जाएगा, और यह संख्या कब लागू होगी, जब a का मान क्या होगा, बड़ा होगा। और a क्या है भाई यहाँ पे, तो कोई भी कांस्टेंट पद है, अचर पद है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, a क्या है, कांस्टेंट पद है, तो आप लिख सकते हैं चाहे तो कि a इक्वल टू क्या है, अचर है। अचर तो जानते ही है, पीछे के वीडियो में बताए हैं, 1 से लेकर के कोई भी नंबर अचर पद होता है। क्या है? और ई क्या है,
ई यहाँ पे बेस है, बेस के रूप में तुम ई रखो कुछ भी रखो, लेकिन ऐसे ई मान लिया जाता है। पांचवें सूत्र में देखे तो ई के तो पावर यहाँ पे ई जो था यहाँ पे वह ई के पावर ई ही था, वहां पे कांस्टेंट पद नहीं था, ई के पावर ई रहेगा। जब प्रश्न दिखेगा तब ई के पावर वैसे ही रहेगा। तो जब ई के पावर कुछ भी रहेगा तो हम उतना ही रखेंगे। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब देखो भाई, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे क्या कर लेते हैं, उदाहरण में हमको लोग कर ले। तो यहाँ पे अगर उदाहरण लिखे तो y इजकल टू, अगर पहला उदाहरण ले तो y इजकल टू 5 के पावर हम x लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका क्या होगा, यहाँ पे अचर पद आ गया a, और इसका हम दोनों पक्ष में अगर अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये y हो जाएगा y है, तो यहाँ पे भी हमें डी बाई डी एक्स लगा देना है, और जितना है उतना हमें क्या कर लेना बच्चों, लिख लेना है। अब देखो कोई इसमें अंतर नहीं करने का है। देखो a के पावर x था, यह हमारा फॉर्मूला यही तो था, a के पावर क्या था, x था, तो यहाँ पे a की जगह पे 5 है तो 5 ही रखो और जैसे है वैसे लिख लो। फिर हम क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, देख रहे हो, लॉग लिखेंगे, और यहाँ पे a है और a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 5 है, देख रहे हो, यहाँ पे क्या है 5 है, तो हम 5 लिख लेंगे और बेस में e लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन a का मान क्या होना चाहिए, 0 से अधिक होना चाहिए। अगर दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, और दूसरे एग्जाम्पल में ले लेते हैं y इजकल टू 1/3 के पावर x। ठीक है, ये भाई बात आप लोग याद रखिएगा कि e रहेगा तो आपका e x ही होगा, लेकिन कोई भी कांस्टेंट पद आ गया तो हम क्या करेंगे, उसका इतने के रूप में सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको हल करें तो देखो d बाई डी एक्स, और यहाँ पे y हो जाएगा इजकल टू, यहाँ पे भी दे दो d बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, यह 1/3 है और इसका पावर क्या है, x है। और इसको जब हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, अभी क्या बोले हैं भाई, a के रूप में, यानी कि कोई भी अचर पद हो तो हम वैसे ही लिख लेते हैं, जितना है उतना ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 और इसका पावर हो जाएगा x। ठीक है बच्चों, और आगे हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग, क्योंकि लॉग है और क्या है, a है, और a की जगह पे 1/3 है, 1/3 लिख लो। तुम यहाँ पे बेस e लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? तो भाई इससे हम लोग को जो सूत्र मिला है 6वां नंबर, वह सूत्र क्या मिला, अगर d बाई डी एक्स और a के पावर x हो तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा a के पावर x, लॉग हो जाएगा a, बेस हो जाएगा e। समझ में आ रहा है बच्चों? ये 6वां फॉर्मूला हो गया। अब चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, दूसरे फॉर्मूले को बात करते हैं, या चाहो तो इस पे और एक एग्जांपल ले सकते हो, और एक एग्जांपल ले सकते हो, और उस एग्जांपल को अगर लिया जाए तो यहाँ पे हम मान लेते हैं तीसरा एग्जांपल, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं y इजकल टू कितना बच्चों, नंबर ले लिया जाए और यहाँ पे किया जाए रूट में x। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे 5 है, अचर पद है, यहाँ पे क्या है, x के रूप में। तो इसका अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, वाई इजकल टू, यहाँ पे भी लगा लेते हैं d बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 5, और x का पावर कितना हो गया, और 5 के पावर रूट में x हो गया। इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देख रहे हो, यहाँ पे 5 के पावर x है, तो x के रूप में है तो हम क्या कर रहे हैं, और अचर की घात के रूप में है, तो अचर की घात के रूप में है तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, रूट में x, कितना भाई, रूट में x लिख लेंगे, देख रहे हो जैसे। उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, और लिखते थे यहाँ पे लॉग, तो लॉग हो गया हमारा, और क्या भाई, अचर पद, और अचर पद में क्या है, 5 है, तो यहाँ पे लिख लो 5 और बेस में ई लगा लो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि x के अलावा है, हम क्या बोले हैं, x के अलावा कुछ भी हो तो उसका पुनः से अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स, और यहाँ पे है रूट में x, और इसका हम लोग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5 के पावर रूट में x, और ये हो गया लॉग 5 और बेस e, और यहाँ पे x का जो देखो तो डायरेक्ट मान भी याद रखने का प्रयास करो। देखो यहाँ पे कितना है, 1/2 रूट में x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 रूट में x। और कभी भी नंबर पीछे दिखे बच्चों कांस्टेंट पर तो उसे आगे हम लोग रख लेते हैं, तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं 1/2
2 रूट में x इंटू 5 के पावर रूट में x log 5 और बेस में e। इस तरह से ये हमारा क्या रहा, आंसर। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया आपका 3 प्रकार का, इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए, एग्जाम्पल पढ़ लिए। तो फिर अगले फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं कि अगला फार्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पे लिख दिया कि इतना अगर फार्मूला रहेगा तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। इसका 3 हम लोग क्या कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। समझ में आया बच्चों? तो इसे कर देते हैं रफ, और रफ करके अगले सवाल को देखते हैं और फार्मूले को। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। तो आप प्लीज अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और अच्छा से समझने के लिए। तो बच्चों हम लोग 7वें फार्मूले को देखें तो 7वां फार्मूला क्या बन जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 7वां फार्मूला है, अगर log x हो तब क्या करेंगे। जैसे यहां पे देखो कि d बाई dx और यहां पे हो log x, और बेस तो जानते ही लगाना पड़ता है। जब इतना हो तो फार्मूला क्या होगा ये हमें समझना है। तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वह होता है 1 बाई एक्स। तो इसे भी याद रखना पड़ेगा हमें 7वें नंबर फार्मूले में, क्या चीज कि अगर d बाई डी एक्स और यहाँ पे log x हो, क्या हो बच्चों, log x हो, तो इसका जो फार्मूला log के रूप में रहेगा और उसका अवकलन करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल। जैसे में क्या हो सकता है बताओ भाई, इस प्रकार का कोई फार्मूला, इस प्रकार का कोई सवाल हो सकता है, हाँ श्योर हो सकता है। तो यह फार्मूला हम लिख ले रहे हैं। देखो पहला नंबर इसमें का एग्जाम्पल ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहां पे हम ले लेते हैं log यहां पे कर लेते हैं x के पावर 2 और बेस क्या हो e। अगर इस प्रकार का हम फार्मूला करें और इस प्रकार के फार्मूले पर ये क्वेश्चन हम लोग हल करें तो कैसे होगा। दोनों तरफ हम बोले हैं पहले d बाई डी एक्स दे लो भाई, चलो यहाँ पे भी दे लो d बाई डी एक्स, और यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे दिया है वैसे लिख लेना है, x के पावर 2 यहाँ पे। समझ में आया बच्चों? इतना जब हो जाएगा तो अभी हम बोले हैं कि अगर log के रूप में रहे तो 1 बाई एक्स हो जाता है। देखो भाई log के रूप में है तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 बाई एक्स के रूप में करेंगे। तो इसका जो मान होगा वह हो जाएगा 1 बाई एक्स, और x की जगह पे क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है। इतना तो हम नोट कर ही लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पे x के अलावा अलग भी है, तो जब x के अलावा अलग है तो इसका फिर से डिफरेंशियल होगा। तो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, किसका, एक्स स्क्वायर का बच्चों। और इसका हम लोग करेंगे तो यह आ गया पावर n के रूप वाला। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है पावर n के रूप वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू, इसको करेंगे तो देखो x के पावर पे क्या होता है, n होता है। तो n की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 पहले लिख लोगे, फिर लिखोगे x, क्योंकि x है ना, क्योंकि सूत्र तुम्हें पता है, x के पावर का था 2n-1, यानी कि 2 माइनस 1 हो गया, क्योंकि n की जगह पे इतना है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। समझ में आया बच्चों? और इसको हम लोग हल करें तो क्या होगा, तो 2 हमारा ऊपर चला गया, x से 1x कट गया, तो कितना हुआ, इतना हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। समझ में आया बच्चों? अगर हम लोग कोई और सा एग्जाम्पल इसका लें तो वो भी ले सकते हैं, कितना वो देख लो। तो y यानी कि दूसरा एग्जाम्पल हम करें तो y इज इक्वल टू, जो अगला हमारा है वह ले सकते हैं log के रूप में है, तो log e, और इसका जो मान है वह ले लेते हैं 5x प्लस 1, ठीक है, इतना ले लेते हैं। और इसको हमें हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो अभी हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स दोनों को दे लेना है, इसको भी देना है और इसको भी देना है। देख रहे हैं log है, e है, और क्या है भैया 5x प्लस 1 है। और इसी का हमें क्या करना है, हल करना है। हम कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, log x के रूप में है, ठीक है, और x के रूप में है तो इसका होता है 1 बाई एक्स।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/x की जगह पे ये सारा है, इस सबको लिख लेते हैं। तो 5x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो गया। और देखो हम जानते हैं कि यहाँ पे x के अलावा कुछ भी हो उसका फिर से अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे x के अलावा है, इसका फिर से हम लोग करेंगे तो d/dx और ये हो जाएगा 5x प्लस 1। और बच्चा इसे हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यह 1 हो गया जितना है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करना है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इतना दो पद में है तो ये d/dx दोनों पदों को देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं मझोला ब्रैकेट और इसे कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा d/dx 5x हो गया प्लस d/dx 1 को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहां से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1/5x प्लस 1 इंटू इसको करेंगे तो कांस्टेंट पद हमारा पहले आ जाता है, तो 5 कहाँ आ जाएगा, पहले आ गया, फिर हो गया d/dx x हो जाएगा प्लस यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट पद का हम लोग करते हैं तो 0 आता है। जैसे देख लो यहाँ पे पहले ही कांस्टेंट पद मतलब अचर पद, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से करें तो देखो ये होता है 5, इस 5 को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, यानी कि बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 ऊपर, नीचे हो गया 5x प्लस 1। और बच्चों यहाँ पे d/dx का करते हो तो 1 होता है, और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 5/5x प्लस 1, और यही क्या होगा हमारा आंसर। समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले फार्मूले को करेंगे। अगर नोट करना है तो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन बच्चों स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए तुम लोग को क्या करना है, नोट करते हैं। तो अगले फार्मूले को हम लोग देखेंगे, जब बेस के रूप में जब यहाँ पे क्या हो, ए हो, तब क्या होगा। तो इसको हम कर लेते हैं रफ करने पर ही तो अगला फार्मूला चलेगा बच्चों। चलो अगला फार्मूला देखिए, 7 नंबर था ये, इसको रफ कर देंगे पूरा है। मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको अच्छा से क्लियर होते रहेगा ये पूरा प्रश्न वगैरह। अब देखिए अगला 7वां है, अगर सूत्र में हम लोग 8वां नंबर लिख लें, कौन सा बच्चों, 8 नंबर सूत्र। 8 नंबर सूत्र में हम लिखे तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा d/dx और यहाँ पे हो गया log, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हो x, लेकिन बेस में क्या हो, a हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हमें समझना है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा, देखो कितना, 1/x होगा, 1/x हो जाएगा। जब यहाँ पे a रहे तब, और e रहे तो देख रहे हैं कि 1/x हो जा रहा है डायरेक्ट। लेकिन जब यहाँ पे a हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/x और फिर हो जाएगा log, क्या हो जाएगा बच्चों, log होगा। यहाँ पे a है तो a रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, e हो जाएगा। और यह प्रक्रिया कब होगी कि जब यहाँ पे लिख लेते हैं, जब क्या हो, a बराबर कोई अचर पद, क्या हो बच्चों, अचर। जब a बराबर कोई अचर हो, अचर होगा तो इस स्थिति में a का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम फार्मूला क्या रखेंगे बच्चों, फार्मूला यही रखेंगे। समझ में आ रहा है। इसका अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करें तो उस एग्जाम्पल को हम लोग ले सकते हैं, कितना भाई देख लो, y = log लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 2 कर लो या 3 कर लो, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x। अगर इतना फार्मूला हो, इतना सवाल हो, तो इसको हम हल कैसे करेंगे, इसको लिख लेते हैं। चलो भाई जैसे में हम लोग क्या करें, पहला एग्जाम्पल नोट करें। जैसे समझ में आया बच्चों। अगर जैसे में पहला फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आपको बोले हैं कि d/dx दोनों पक्षों में देना है। चलो यह काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी दे देना है d/dx, और बराबर में यहाँ y हो गया, और यहाँ पे भी दे देना है dx, और यहाँ पे है log 3, और कितना है बच्चों, x, इतना है। और हमें क्या करना है, इसी का मान निकालना है। अभी देखो इसका फार्मूला हम लोग बताएं, हम फार्मूला इसका बता चुके हैं आप लोग बच्चों। देखो यहाँ क्या है, d/dx हो, log a हो और x हो, देख रहे हो। यहाँ पे कोई कांस्टेंट पद होना चाहिए बेस ग्रुप में। तो बेस ग्रुप में यहाँ पे कांस्टेंट पद कितना है, 3 है। और जब 3 है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 1/x लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे x है, इसी को मान लिख लेंगे, 1/x हो गया।
और देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, लॉग भी लिख लेंगे। और देखो क्या है भाई, ए है, ए भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो ए लिख लो बेस के रूप में। और क्या है यहाँ पे ई, तो यहाँ पे कुछ भी पद हो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ई ही लिखेंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल रहा। अब कर लेते हैं दूसरे। एक ही जगह भी 3 होना चाहिए। हाँ, अरे कहाँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सॉरी 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कांस्टेंट पद है ना सॉरी बच्चों, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। अब हमें क्या करना है, दूसरा एग्जाम्पल लेना है। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लो, नोट कर लो। तो दूसरा एग्जाम्पल तुम्हें बताते हैं। देखो जैसे यहाँ पे y इक्वल टू हो जाए log, और log में 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो मान है वह मान ले लो 5x प्लस 1, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? इसके बाद तो तुम्हें याद ही होगा कि सर क्या करवाएंगे, तो सर यही काम करवाएंगे कि दोनों पक्षों में d बाई डी एक्स रखवाएंगे। तो यहाँ पे रख लेते हैं बच्चों d बाई डी एक्स, तो इधर y हो जाएगा, इधर भी रखना है d बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, log है, log रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 है बेस के रूप में लिख लो, और इसका वैल्यू कितना लिया हुआ है, 5x प्लस 1 लिया हुआ है। यहाँ तक तो भाई सबको समझ में आ गया ना बच्चों। अब आगे देखो, इसका हमें करना है अवकलन। इधर का तो सेम यही हो जाएगा, या इसे तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो इतने का फॉर्मूला, अभी बोले हैं कि 1 बाई एक्स लिखना है। अब देखो x की जगह पे यही तो मान है, इसको रख लेते हैं। तो 1 बाई ये हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 1, कितना होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? अब देखो आगे क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे फिर लॉग लिखोगे, क्योंकि लॉग भी फॉर्मूले में कह रहा है रखने के लिए, लॉग रख लो, ए कह रहा है। और ए की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 10 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, ई लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया ई। लेकिन ये हमारा अभी यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ। आपको बोले हैं कि x के अलावा कुछ भी यहाँ पे हो, पुनः से फिर से अवकलन कर देते हैं। यानी कि बच्चों जहाँ पे हम गोला मार दें, इसके मतलब क्या होगा, इसका अवकलन पुनः होगा। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू के रूप में d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों 5x प्लस का 1। अगर बच्चों समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक भी कर दिया करो, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। तो बच्चों अब इसे हमें हल करना है, चलो यहाँ पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे चलो भाई वीडियो दिख रहा है, यहाँ पे कट तो नहीं रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे वैसे पहले लिख लेते हैं 1 बाई 5 इतना है, लिख लेते हैं 1 बाई 5x प्लस हो गया 1। ठीक है बच्चों, और क्या है, log 10 यहाँ पे लिख लेते हैं, log 10 हो गया। और देखो क्या भाई e है, e को भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका साथ साथ में अवकलन करते चलते हैं। ठीक है, तो देखो अवकलन में क्या हो जाएगा, या d बाई डी एक्स, यहाँ पे दो पक्ष है, दोनों को दे दो, अब ब्रैकेट के साथ में दे दो बच्चों, और यहाँ पे इंटू है, इंटू लगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस d बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 है ना, तो 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे करते हैं बच्चों, यहाँ पे करेंगे सॉल्व। तो देखो 1 बाई 5x प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा log 10 बेस ई हो गया, बेस 10 होगा, log इतना हो गया ई, और यहाँ पे इंटू है, इंटू लिख लो। और देखो यहाँ पे कांस्टेंट पद है, तो कांस्टेंट पद को तुम पहले लिख लो, और x का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं है भाई, इंटू। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे प्लस, अब अचर पद का तुम्हें जानते हो कि फार्मूला क्या होता है भाई, 0 होता है। यहाँ पे देख भी सकते हो फार्मूला, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया, और आगे इसको सॉल्व करें तो ये 5 एकड़ में 5 होगा, इस 5 को सीधे ऊपर लेके चले जाओ, क्योंकि नंबर है, नंबर पहले रहता है। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो गया बच्चों log e बेस कितना हुआ 10। इस तरह से ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा, ये हमारा आंसर हुआ कंप्लीट। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से ये भी एग्जाम्पल हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है बच्चों? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।